नमस्ते, मैं अशोक ठानगी। हिंदी इजी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। बहुत सारे छात्रों के सामने यह प्रश्न रहता है कि आखिर संधि को कैसे पहचानें। तो आज के इस वीडियो में संधि को किस प्रकार पहचाना जाए, कैसे पता करें कि संधि को पहचानने का आसान इस प्रकार का तरीका कौन सा है। तो इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे आसान इस प्रकार के ट्रिक आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे आसान इस प्रकार के तरीके मैं आपको बताऊंगा जिससे आप शब्दों को देखते ही पहचान जाओगे कि उस शब्द की संधि कौन सी है। तो चलो देखते हैं संधि कैसे पहचानें। संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो सार्थक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो इस प्रक्रिया में प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा वर्ण या और द्वितीय शब्द की प्रथम ध्वनि या वर्ण बहुत ही पास पास आ जाते हैं और उसमें विकार या परिवर्तन हो जाता है और एक नई ध्वनि का निर्माण हो जाता है। तो व्याकरण में दो ध्वनियों अथवा वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। देखो इस उदाहरण में यहाँ दो शब्द है, भोजन और आलय, और इन दोनों के मेल से भोजनालय यह शब्द तैयार हो गया है। पहला शब्द है भोजन, उसका अंतिम वर्ण है न, और दूसरा शब्द है आलय, उसका प्रथम वर्ण है आ। अब भले ही यहां अंतिम वर्ण न है, लेकिन इस न में यह अ हमेशा छिपा रहता है और इसलिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण या ध्वनि अ है। चलो इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं। तो यहाँ पहले शब्द का अंतिम अ और दूसरे शब्द का पहला आ, यह ध्वनि, इनका मेल हो जाता है और उससे आ बन जाता है, तो शब्द तैयार हो गया भोजनालय। तो इसे ही संधि कहा जाता है। इस न में यह न जो है वो व्यंजन है और यह अस्वर है, तो दोनों के मिलने से यह न तैयार हो गया। जब दो ध्वनियां या वर्ण एकत्रित आ जाते हैं, मेल मतलब एकत्रित आना या ज्वाइनिंग, अंग्रेजी में उसे ज्वाइनिंग कहा जाता है। जब दो वर्ण या दो ध्वनियां एकत्रित आ जाती है और उसके मेल से विकार या परिवर्तन हो जाता है तो उसे संधि कहा जाता है। देखो यहाँ इस पहले उदाहरण में अ का आ से मेल हो गया है, यहाँ अ है, आ से मेल हो गया तो आ बना है। धर्म अधिक आत्मा, धर्मात्मा, इसमें अ का आ से मेल हो गया है और आ बना है। यहाँ देखो म में अ है, यहाँ अ है, आ है, अ का आ से मेल हो गया और आ बना, धर्मात्मा हो गया। इति, अधिक, आदि, इत्यादि। इसमें ई का आ से मेल हो गया है और या बना है। सूर्य अधिक उदय, सूर्योदय। अ का उ से मेल हो गया, ओ बन गया। तो इस प्रकार संधि की परिभाषा हम इस प्रकार बना सकते हैं। दो वर्णों या ध्वनियों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो यह है संधि। संधि मतलब मेल, जोड़ना, एकत्रित करना।
जैसे कि भोजन अधिक आलय भोजनालय, तो यह हो गई संधि। अब संधि विच्छेद, संधि द्वारा मिले वर्णों को अलग अलग करके पुनः प्राथमिक रूप में उन्हें ले आना, इसे कहा जाता है संधि विच्छेद। विच्छेद मतलब अलग करना, संधि मतलब जोड़ना। देखो, भोजन अधिक आलय भोजनालय, एकत्रित किया, मेल किया, उसे संधि कहेंगे। और यह जो एकत्रित शब्द तैयार हो गया है उसे पुनः प्रारंभिक मूल रूप में अगर लिखेंगे, अलग करेंगे, भोजन अधिक आलय, तो इसे हम कहेंगे संधि विच्छेद करना। मतलब संधि मतलब एकत्रित करना, और संधि विच्छेद मतलब उन वर्णों को अलग अलग करना। अब रही बात संधि के भेद की या संधि के प्रकार की, तो उसी बारे में आज हमें इस वीडियो में चर्चा करनी है। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, फिर दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो चलो संधि का पहला भेद देखते हैं, स्वर संधि। बच्चों, आप जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। इन्हीं 11 स्वरों में से कोई 2 स्वर परस्पर मिलकर जब विकार लाते हैं तो स्वर संधि होती है। तो हिंदी वर्णमाला में जो 11 स्वर है, देखो यहाँ स्वर की तालिका है। अ, आ, रस्वई, दीर्घई, रस्वऊ, दीर्घऊ, रु, ए, ऐ, ओ, औ, यह 11 स्वर है। इन 11 स्वरों में से कोई भी 2 स्वर परस्पर मिलकर जब उसमें विकार आ जाता है तो स्वर संधि होती है। मतलब जब स्वर का स्वर से मेल हो जाता है, 2 स्वर जब एकत्रित आ जाते हैं तो स्वर संधि होती है। जैसे कि धर्म अधिक आत्मा, धर्मात्मा। देखो यहाँ पहले शब्द का अंतिम वर्ण है यहाँ म मतलब म में अ होता है, तो अ, और दूसरे शब्द का पहला आ, अ अधिक आ बन गया आ। यहाँ अ और आ दोनों स्वर है, दोनों स्वर एकत्रित आए हैं, दोनों स्वर का या 2 स्वर का मेल हो गया है, तो इसीलिए उसे स्वर संधि कहा जाता है। 2 स्वर जब एकत्रित आते हैं तो वह स्वर संधि हो जाती है। देव अधिक इंद्र, देवेंद्र। यहाँ अ अधिक ई, ए बन गया। तथा अधिक एव, तथैव। यहाँ आ और ए, ऐ बन गया। यदि अधिक अपि, यद्यपि। यहाँ ई और अ, यह बन गया। सु अधिक अच्छ, स्वच्छ। उ यानी कि रस्व और अ, इनका मेल होने से वह बन गया, स्वच्छ शब्द तैयार हो गया। तो जब इस प्रकार कोई भी 2 स्वर एकत्र आ जाते हैं और जब विकार हो जाता है शब्द में, तो वो होती है स्वर संधि। संधि का पहला भेद स्वर संधि, दोनों स्वर एकत्र आ जाते हैं तो स्वर संधि हो जाती है। तो उसकी परिभाषा होगी, स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। इस स्वर संधि के भी कुछ प्रकार है, कुछ 5 प्रकार इसके हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि, और 5वां है अयादि संधि। और कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आप आसानी से पहचान जाएंगे कि कौन से शब्द में कौन सी
संधि आई हुई है। तो चलो संधि का पहला भेद देखते हैं, दीर्घ संधि। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है। दीर्घ दीर्घ समझते हैं ना, जैसे कि अ, आ में आ दीर्घ है, यह ह्रस्व ई है, यह दीर्घ ई है, यह ह्रस्व उ है, यह दीर्घ उ है। चलो आसान करके बताते हैं। जब समान स्वर पास पास आए और उसकी बड़ी मात्रा हो जाती है तब दीर्घ संधि हो जाती है। देखो यह संधि के भेद पहचानने की पहली और महत्वपूर्ण इस प्रकार की ट्रिक या तरीका, जिससे दीर्घ संधि आप आसानी से पहचान सकते हैं। दीर्घ संधि कब होती है? जब समान स्वर पास पास आ जाते हैं। अब समान स्वर मतलब जैसे कि देखो अ, आ समान स्वर है, ह्रस्वई दीर्घई समान स्वर है, ह्रस्वउ दीर्घऊ समान स्वर है। तो यह समान स्वर जब पास पास आ जाते हैं और उसकी बड़ी मात्रा हो जाती है तो दीर्घ संधि होती है। उदाहरण से समझते हैं, रस अधिक अयन, रसायन। देखो यहां स मतलब यहां अ आया है और यहां भी अ आया है, तो अ अधिक अ मतलब समान स्वर। दोनों समान स्वर एकत्रित आए तो उसके दीर्घ हो जाता है, ये दीर्घ आ बन गया, बड़ी मात्रा बन गई, तो दीर्घ संधि है। हिम अधिक आले, हिमालय। यहां अ का आ से मेल हो गया तो आ बन गया, दीर्घ बन गया, बड़ी मात्रा हो गई। विद्या अधिक आलय, विद्यालय। यहां आस पर है, यहां भी आ है, दोनों स्वर एकत्रित आए हैं और उसका भी दीर्घ हो जाता है। अति अधिक इव बरोबर अतिव। रसवई, यहां भी रसवई, तो उसकी दीर्घ ही बन जाती है। लघु अधिक उत्तर, लघुत्तर। देखो रस्वऊ अधिक रस्वऊ, दोनों मिलकर दीर्घ ऊ बन जाता है। तो इस प्रकार जब समान स्वर पास पास आ जाते हैं तो इस प्रकार के समान स्वर मतलब अ का मेल आ से हो जाता है, या आ का मेल अ से हो जाता है, या अ का मेल अ से हो जाता है, तो वह दीर्घ हो जाता है, मतलब आ हो जाता है। तो इस प्रकार समान स्वर जब पास पास आ जाते हैं और बड़ी मात्रा होती है तो हमें समझना है कि यह दीर्घ संधि है। चलो अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है गुण संधि। यदि अ या आ का मेल, अ या आ का मेल ह्रस्व या दीर्घ ई, उ या रु से हो जाता है तो क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। चलो आसानी से समझते हैं। अ या आ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ ई से हुआ तो उसका ए बन जाता है। अ या आ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ उ से हुआ तो उसका ओ बन जाता है, और अ या आ का मेल यदि रु से हो गया तो उसका अर बन जाता है। गुण
संधि को पहचानने की ट्रिक या तरीका यह है छात्रों कि जब किसी शब्द में एक की और ओ की मात्रा मिले तो समझो कि वह गुण संधि है। जब किसी शब्द में एक की मात्रा या ओ की मात्रा मिले, या एक की मात्रा और ओ की मात्रा मिले तो समझो कि वह गुण संधि है। जैसे कि नर अधिक इंद्र नरेंद्र। देखो ये नरेंद्र शब्द देखो, यहां एक की मात्रा है तो वह गुण संधि है। महा अधिक इंद्र महेंद्र, अब महेंद्र भी देखो एक ही मात्रा है तो गुण संधि है। सूर्य अधिक उदय सूर्योदय, यहां देखो ओ की मात्रा है, यहां अ प्लस उ ओ बन गया है। नव अधिक ऊढ़ा नवोढ़ा, अ और दीर्घ उ एकत्रित आए हैं जिससे ओ की मात्रा बनी है। सप्त अधिक ऋषि सप्तऋषि, इसमें अ और रु एकत्रित आकर अर बन गया है। तो जब शब्द में ए या ओ की मात्रा मिलती है तो वह होती है गुण संधि। यह ट्रिक या यह आसान इस प्रकार का तरीका हमें ध्यान में रखना है। तो यह दूसरा प्रकार हो गया। तीसरे प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बढ़ना। अ या आ का मेल ए या ऐ से होने पर ऐ, तथा अ या आ का मेल ओ या औ से होने पर औ हो जाता है। देखो अ या आ का मेल ये या ऐसे होने पर ऐ बन जाता है, और अ या आ का मेल ओ या औ से होने पर औ बन जाता है। किसी शब्द में दो मात्रा मिले तो समझो कि वो वृद्धि संधि है। दो मात्रा, इस प्रकार की दो मात्रा जो होती है, ऐ की मात्रा औ की मात्रा। ये दो मात्रा वाला शब्द अगर होगा तो समझो कि वह वृद्धि संधि है। जैसे कि एक अधिक एक बरोबर एक एक, अ और ए एकत्रित आकर ऐ बन गया एक एक। देखो दो मात्रा है तो समझो कि वह वृद्धि संधि है, बढ़ावा हुआ है उसमें। सदा अधिक एव सदैव, दो मात्राएं आई है तो समझो कि वृद्धि संधि है। वन अधिक औषधि वनौषधि, औ की मात्रा आई है तो वृद्धि संधि है। महा अधिक औदार्य महोदार्य, आ के साथ औ का मेल हो गया है तो औ बन गया, तो औ की मात्रा आई है, यानी कि दो मात्रा आई है। देखो दो मात्रा वाला शब्द अगर होगा तो ये सभी शब्द देखो एक एक सदैव वनौषधि महोदार्य, तो इसमें दो मात्राएं हैं। तो ऐसे दो मात्रा वाले शब्द अगर होंगे तो हमें समझना है कि वह वृद्धि संधि या न संधि। ह्रस्व या दीर्घ ई उ या रू का मेल अन्य असमान स्वर से होने पर ई दीर्घ ई का य, ह्रस्व उ दीर्घ उ का व तथा रू का र हो जाता है। ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल बाकी असमान स्वरों से होने पर य बन जाता है। उ या दीर्घ उ का मेल अन्य स्वरों के साथ होने पर व बन जाता है, और रू का मेल अन्य स्वरों से होने पर र बन जाता है।
तो यन संधि पहचानने की सबसे आसान इस प्रकार की ट्रिक है कि य व र के पहले अगर आधा शब्द हो तो समझ लो कि वह यन संधि है। स्वागत ये शब्द है, इसमें व के पहले आधा शब्द है। इत्यादि य के पहले आधा शब्द है। य व र ये 3 वर्ण आपको ध्यान में रखने हैं। इन 3 वर्णों के पहले अगर आधा शब्द हो तो वह यन संधि होती है। अति, अधिक, अधिक, अत्याधिक। देखो अत्याधिक ये शब्द देखो, य के पहले आधा शब्द है। देवी अधिक आलय, दिव्यालय, य के पहले आधा शब्द आ गया। सु अधिक आगत, स्वागत, व के पहले आधा शब्द आ गया। पितृ अधिक आज्ञा, पित्राज्ञा, यहां त्र जो है यानी कि र के पहले त्र, त अधिक र के पहले त य है, जो यहां दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन त अधिक र ऐसा होता है, तो र के पहले त आया है जो आधा है शब्द है। तो इस प्रकार य व या र के पहले यदि आधा शब्द हो तो समझो कि वह यन संधि होती है। तो यह उसे यानी कि यन संधि को पहचानने का बहुत ही आसान इस प्रकार का तरीका है। 5वां भेद है अयादि संधि। यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद भिन्न स्वर आ जाए तो इसका ऐ, आय, औ, आव हो जाता है। ए के साथ भिन्न स्वर आया तो ऐ बन जाता है, ऐ के साथ भिन्न स्वर आया तो आय बन जाता है, ओ के साथ भिन्न स्वर आया तो औ बन जाता है, और औ के साथ किसी भिन्न स्वर का मेल हो गया तो आव बन जाता है। ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं रहती या नहीं आती। अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है। देखो यह मात्रा बिल्कुल भी यह नहीं होती है, एक मात्रा नहीं होती, 2 मात्रा नहीं होती, ओ की या औ की मात्रा नहीं होती, और 3 अक्षर का शब्द होता है अधिकतर। जैसे कि नायक, देखो कहीं भी मात्रा नहीं है ऊपर और 3 अक्षर का शब्द है। तो जब ऐसे शब्द हो कि कोई भी मात्रा ही नहीं है, 3 अक्षर का शब्द है, तो समझो कि वह अयादि संधि है। जैसे कि ने अधिक अन, नयन, कोई भी मात्रा नहीं है तो अयादि संधि है। गय अधिक अक, गायक, इसमें ऐ और अ का मेल हो गया है जिससे आय बन गया है, तो यहाँ भी कोई मात्रा नहीं है, अयादि संधि है। पो अधिक अन, पवन, पौ अधिक अक, पावक। तो यहाँ देखो सभी शब्द जो है नयन, गायक, पवन, पावक, सभी 3 अक्षर के शब्द है और इनमें कोई भी मात्रा नहीं है। तो जब इस प्रकार की कोई मात्रा उनके ऊपर नहीं होती है तो यह संधि अयादि संधि होती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की बात अयादि संधि के बारे में हमें ध्यान में रखनी है कि अयादि संधि का प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, उनका उपयोग नहीं होता है। यह संधि संस्कृत शब्दों की रचना के लिए ही प्रयुक्त होती है। भले ही उसका उपयोग हिंदी में नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जानकारी हमें मालूम होनी चाहिए कि जिन शब्दों पर कोई भी मात्रा नहीं होती है तो उसे अयादि संधि कहा जाता है। तो इस प्रकार इस तासिका में या इस वीडियो में हमने संधि के स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये भेद जाते हैं ये देखा, और उसके साथ साथ स्वर संधि के कौन से भेद होते हैं इसके बारे में भी हमने चर्चा की। अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हम
अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।